हफ्ता लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और दुखों में गुजरने वाला है। आई होप कि एक्सीडेंट की कोई मिस्ट्री सामने आ जाए। याकूब आए आउट ऑफ नोवेयर और अली के कान में कुछ बोले, फिर अली जाए मिनिस्टर के घर पे और बेटे को दे दड़ादर करके मतलब मजे कर दे। भाई साहब आई विश ऐसा हो जाए। ऐसे बहुत ज़्यादा रोना धोना देख के ऑडियंस को ऐसे इतना मत रुलाओ प्लीज़, कुछ ऐसे एक्शन दिखाओ ताकि ऑडियंस यूँ ऐसा हो, समझ रहे हो। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो शदाई की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी आप लोग देख सकती हैं। अब शुरू करते हैं। मुझे लगता है मिराल मतलब ऐसे प्रिटेंड तो करती है कि वो बहुत ही शानी है एंड ऑल ऑफ दैट, कि भाई सारी चीज़ों में बहुत अवेयर है, अटेंटिव है। ऐसे भाई इतनी महंगी गाड़ी कोई दोस्त नहीं दे, और नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल बेचारे गरीब आदमी के ऐसा कौन सा दोस्त होगा जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी होगी और वो दे भी दे चलाने के लिए। गरीब आदमी खुद से हिम्मत करके नहीं लेगा ऐसी गाड़ी कि इन केस कहीं खरोच वरोच आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, भाई अगला बंदा थोड़ी उसके रिपेयर के पैसे दिला देगा, कोई नहीं लेता। यार मिराल तुम मतलब इस चीज में तो तुम थोड़ा दिमाग कम चलाया तुमने अपना। तो ये शहर है, ये मतलब इमोशनल वाले सीन ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, वैसे ज्यादा यूं नहीं बोलते, ज्यादा परफेक्शन के साथ करती है। ऐसा लगता है कि हाँ रियल कर रही है सारी चीजें। जो थोड़े हंसी मजाक वाले सीन्स है वो तो फिर उसके आगे फिर भी थोड़े फीके लगते हैं, बट इमोशनल सीन्स एकदम ऐसे परफेक्ट डिपिक्शन के साथ कर रही है, एकदम परफेक्ट। मतलब सब कुछ इतना बढ़िया सा लग रहा है, सारी चीजें अच्छे से कर रही है। एक्टिंग तो ये भी अच्छी करती है, इट्स नॉट बैड। एंड आई नो इनका एक पहले दानिश के साथ एक आ चुका है, पर मैंने नहीं देखा है वो। कल किसी ने कमेंट किया था जब मैंने बोला था, मैंने वो वाला नहीं देखा है। मैं ये इनका फर्स्ट ड्रामा देख रही हूँ और एक जो सजल वाला ड्रामा है वो सेकंड। बस मैंने इनके 2 ही काम देखे हैं। यार प्लीज आई विश, यार प्लीज आई विश ऐसे मत बोलो कि सब कुछ दफन हो गया। अब तुम्हारा नेचर ही तो अच्छा लग रहा है जो बिल्कुल ऑपोजिट टू अली है। यही चीजें तो मतलब इतना परफेक्ट बना रही है सारी चीजें को। प्लीज तुम अपनी बाबा की डेथ के बाद बिल्कुल ऐसे मत हो जाना, कुछ बोल नहीं रही हो। हाय मुझे तो ट्रॉमा हो जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। यार अली उसने बोला तुम जाओ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और तुम चल दिए तुम कहाँ पे, क्यों, पर क्यों, आई मीन वाई, क्यों चल दिए भाई तुम। वो बेचारी कैसे एकदम ट्रॉमा में, तुम्हें रुकना चाहिए था, बेशक उसने बोल दिया हो, बट प्लीज आई नो तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। इफ अ गर्ल सेज नो इट मीन्स नो, आई नो आई अग्री, बट प्लीज यार अभी तो उसकी सिचुएशन भी बेचारी की कैसी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को सबसे बुरी तो दादी लग रही है। मतलब जनरली मेरे को इतनी अच्छी लगी है, अभी तक एक भी एपिसोड में मैंने इनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोला है। मेरे को इतनी अच्छी, मतलब यूं नहीं कहते, बातें भी इतनी अच्छी करती है सारी चीजें, बट अब जो दादी कर रही है मतलब दिस इज सो रॉन्ग, बहुत गलत है। आपको मतलब खुद ऐसे स्टेप अप करके उनके सामने आके उनको एक सपोर्ट देना चाहिए। आपकी बेटी के पति की डेथ हो गई है यार, आपके जैसे भी रिलेशनशिप रहे, उसने कुछ गलत नहीं किया, बस उसने अपनी मर्जी से शादी करी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। और आप जो उनको सहारा दे रहा है आप वो भी उससे छीनना चाह रही हो। यार दादी दिस इज सो रॉन्ग। अली सिर्फ आपको ही नहीं, दादी हमें भी बहुत परेशान कर रही है। मतलब दादी अजीब सी क्या ही हरकत करी है, दादी रो भी रही है। रोने से क्या होगा, रोने से कुछ थोड़ी होगा तो कुछ करने से ना भाई। जब कुछ करोगे जब भी होगा, तो कुछ करना जरूरी है रोने से ज्यादा। इसलिए जो आगे कोई चीज होगी, बताओ रो रही है खामखा अंदर छुप छुपा के। और बिजनेस का कौन सोचता है यार, आप अपनी बेटी से ज्यादा बिजनेस का सोचो। आई नो इट्स जस्ट अ बहाना, आप उसको दूर भेजना चाहते हो ताकि उसे सच ना पता चले, पर यार सच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। अब जाके करी ना बिल्कुल सही बात, ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए। आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपने बहुत ही तमीज से स्टैंड लिया है। सॉरी क्यों बोला, सॉरी तो बोलने की जरूरी थी नहीं, मतलब बिल्कुल सही बात करी है, इसमें सॉरी बोलने जैसा कुछ था ही नहीं। दादी पागल सी पता नहीं क्या ही हरकतें कर रही है, अजीब। लिटरली फील सो सैड फॉर आंटी। आंटी ने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था अपने पति के लिए, और अब पति ही आंटी का छोड़ के चला गया। यार मेरा बहुत सुंदर लग रही है, मतलब रोते हुए भी शी इज लुकिंग वेरी प्रेटी। मैं तो बंदर जैसी लगने लग जाती हूँ रो गई, कितनी सुंदर लग रही है ये। यही तो फायदा है एक्ट्रेस होने का, यही तो फायदा कि आप हर सिचुएशन में सुंदर लगते हो। भाई मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ये जो पीछे लड़का खड़ा है मुझे जेन्युइनली इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड व्हीलिंग कर सकता है, मतलब ये तीसरा इंसान बन सकता है मिराल और अली के बीच में। यूं तो नहीं कि भाई इसके साथ कुछ रिश्ता विश्ता फिक्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो पक्का प्रॉब्लम होने वाली है। पता नहीं, मुझे उसकी शक्ल देखते ही मुझे बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही है। या तो फिर मैंने शायद इतने ज्यादा ड्रामा देख लिए कि ऐसे मेरी नजरें एकदम इतनी तेज हो चुकी है कि मुझे पहले से पता लग रहा है। बट इस लड़के का कुछ ना कुछ तो, जैसे वो एक गुंडी सी नहीं, बेशक ये बुरा ना हो पर ये थर्ड पर्सन तो जरूर होगा इनके रिलेशनशिप में। मनूस आंटी है भाई, मैंने तो कहा था मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही इनसे। देखो कितनी मनूस, अंकल सही कह रहे, चुप रहो तुम, ऐसी वैसी कोई बात मत करना। अरे भाई औरतें ऐसी क्यों होती है हर सिचुएशन के अंदर, ये ऐसी दिमाग उनका कैसे चल लेता है, आई डोंट गेट इट। फिर लोग कहते हैं कि औरतें क्या, औरतें फुल ऑफ लाइफ है भाई।
किसी की ताजियत पे आए हैं फिर भी ये घर इनका जाती है, ये है वो है, मतलब क्या दिमाग में क्या आता है यार, आंटी क्या है। नहीं लग रहा है ये लड़का सही है, मैं सच बता रही हूँ, जिस हिसाब से ये घूर रहा है सारी चीजें, आई एम नॉट लाइकिंग हिम। तू पिटेगा भाई, तू पिटेगा, उल्टी सीधी कोई हरकत मत कर दियो, प्लीज मत कर दियो। ये पक्का या तो इसका रिश्ता आएगा या फिर कुछ ना कुछ तो बात होगी। मैं इसको पहली नजर में देखते ही पहचान गई थी कि कुछ ना कुछ तो झोल डेफिनेटली है। आ गया क्यूटी, आ गया, मतलब सुबह पहले आके बैठ गया। अपना इतना बड़ा धंधा छोड़ रखा है आपने। तुम्हारी दादी कभी तुम्हें लंदन, कभी पता नहीं कहाँ कहीं और पार्सल कर देगी। यार मेरे को बहरहाल की सोसाइटी देख के अच्छी फीलिंग आती है। वैसे मैं ज़िंदगी में कभी किसी सोसाइटी में नहीं रही हूँ, मैं पीजी हॉस्टल्स में भी रही हूँ, तो मैं ऐसे प्रॉपर फ्लैट नहीं होता है वैसे रही हूँ, ऐसे कभी सोसाइटी में रही नहीं हूँ मैं। सोसाइटी में रहना फीलिंग कैसी है, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे साथ में रहते होंगे लोग टाइप्स, ऐसा कुछ होता है क्या पता नहीं। मेरा कभी मन भी नहीं किया कि मैं सोसाइटी के अंदर फ्लैट लूँ, दिस दैट, मैं वैसे वाली इंसान हूँ नहीं। पर ये मिराल की सोसाइटी देख के मुझे अच्छी लग रही है, खुली खुली ऐसी होती है ये सोसाइटीज़। मैंने बोला था ना मुझे नहीं अच्छी लगती है डेथ वगैरह, मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लगता कहीं पे भी मर जाए, क्योंकि फिर बात शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल, और फिर मैं सोचने लग जाती हूँ अपने ऊपर लेके। मेरे घर में भी लोग हैं तो मतलब बहुत ही अजीब है, मुझे ऐसे मौत की फीलिंग बहुत बुरी लगती है। वैसे किसी के मरने से कोई नहीं मरता, किसी की जिंदगी नहीं रुकती, दैट्स अ फैक्ट। बट ऐसे मतलब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। बस आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद आपकी परेशानियाँ खत्म नहीं हो जाती, पर ऑटोमेटिकली आपको सब्र आ जाता है उनको सहने का, वो जो दुख है उसको सहने का सब्र आ जाता है कि भाई ऐसा ही है, आप कुछ भी कर लो, आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। कुल अब पूछा ना आपने एकदम सही सवाल, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। और तुम दादी को लाए नहीं, दादी खुद आना नहीं चाह रही, दादी छिपती भाग रही है तुमसे, समझ रहे हो। और तुम भी पूछो ना अली जाके कि आप मिल क्यों नहीं रहे। मिल तो सकते हो लंदन जाने से पहले ही एक बार सही, पर आ तो जाओ, आप ये वाली बात तो कर ही सकते हो यार। सही है आंटी, आपकी अम्मी तो आपके पास नहीं आ रही, एटलीस्ट अली के सहारे ही आपने दिमाग तो लगाया कि हमेशा कैसे आ जाता है, ऐसे कोई नहीं करता है रैंडम आदमी, कोई अपने ही नहीं करते भाई। मुसीबत के टाइम पे सबसे पहले भागने वाले वही लोग होते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, आप कुछ ना कुछ करो, मतलब आपके भाई का बेटा, आपको ऐसे थोड़ी बहुत तो रिजेम्बलेंस अपने भाई की दिखती होगी, मतलब कुछ तो पता लगता होगा, आप कर लो यार पता, और कुछ नहीं कर रहा कोई। दादी ने बहुत टाइम बाद जाके फिर से एक और अच्छी बात कर दी, इंसान सबसे ज्यादा खुद से मोहब्बत करता है। और प्रैक्टिकली सही बताऊं तो होना भी ऐसा ही चाहिए, इंसान को ना खुद से ही मोहब्बत करनी चाहिए। वो बात अलग है कि दावे अलग अलग होती है, दूसरों से नहीं, खुद से करनी चाहिए। जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता वो किसी और से क्या मोहब्बत करेगा, और अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे कोई और तुम्हें क्यों प्यार करेगा, समझ रहे हो। भाई मुझे तो लगा था कुछ ना कुछ हो गया, अली नहीं जाएगा, मतलब अली रुक जाएगा, बट अली तो सच में जा रहा है। जो बात इसने बोली ना कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, आई एम टेलिंग यू, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और जो अली है वो एक्सपोज हो जाएगा मिराल के आगे, और फिर मिराल का भरोसा टूट जाएगा, वो ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि एक तो उसके बाबा की भी डेथ हो गई, और फिर वो सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है। इंसान यही करता है, मतलब एक ऐसे छोटी सी चीज़ सामने आती है तो सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है, और फिर मिराल सारी अच्छाइयाँ भूल जाएगी और फिर अली को नफरत करने लगेगी। प्लीज़ ऐसा मत होना, मतलब आई होप कि ये सब मेरे दिमाग का ही खेल हो। भाई आज का एपिसोड भी बहुत ही इमोशनल वैसा सा ही था, मतलब अली चला गया, मुझे ऐसे यकीन नहीं था कि अली चला जाएगा, और अब मुझे लगता है कि अली के जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मतलब ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है कि अली को नहीं जाना चाहिए था, बट अली चला गया। अब अली के पीछे से पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, बस मिराल और उसका जो ट्रस्ट वाली चीज़ है वो खत्म ना हो, क्योंकि उनकी दोस्ती तो सबसे अच्छी चीज़ है। एंड आई होप मिराल पहले जैसी वापस हो जाए, वो जो चुलबुलापन, वो सारी मस्ती वगैरह वो सब था, प्लीज़ प्लीज़ वो सब वापस हो जाए, क्योंकि ऐसे रोते हुए ऐसे मतलब नहीं, इतना अच्छा नहीं लग पा रहा है सच में, रोते हुए नहीं, इतना भी नहीं रुलाते हैं ऑडियंस को भी और खुद भी। भाई साहब मजेदार प्रोमो, मतलब ये हुआ ना ऐसे एकदम झटके वाली चीज। दादी तेज है, प्लीज यार को, प्लीज तुम अपने बाबू को बता देना, प्लीज अपने बाबू को कॉल करके बता देना दादी पीछे से क्या गुल खिला रही, पर तुम नहीं बताओगे, आई नो तुम नहीं बताओगे, काश तुम बता पाते। जिस हिसाब से मिराल रो रही है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, बाबा भी चलेगा, कितना प्यारा सीन था, कितना प्यारा सीन था यार, मतलब वाह। अब एटलीस्ट ये इनको तो पता लग जाएगा, जो मिराल की अम्मा है, कि भाई अली जो है उनका भतीजा है, उनको ऐसे ही अपनायत नहीं फील हो रही थी उस बच्चे से। अहमद ये बच्चा मुझे अपना अपना सा लगता है, अपना ही है वो बच्चा, अब आपको अपना ही लगेगा। वाह वाह, अब अच्छे एपिसोड आएंगे, मजे आ गए, अब रोना धोना नहीं होगा। आई होप आंटी एक्सेप्ट कर ले, इन दोनों के बीच में आज सच कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम ना हो, बट मिराल को मतलब अली खुद बताए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा एपिसोड था, बट प्रोमो धमाकेदार, बढ़िया। कैसा लगा आपको एपिसोड कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।